हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस टाइम करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, चलिए। नमस्कार। तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक ना हो डियर, स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करना है। अगर आप लोग कंफर्म है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, रोमांटिक स्पेशली, तभी आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना है, अदरवाइज नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर यानी कि फैमिली में, ठीक है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी या फिर किसी के हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, अगर वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप में है तो, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी इशू। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु। करंट एनर्जीज स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड लीजिए प्रभु, थैंक यू सो मच। हेरोफेंट, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे डेथ, ओके। हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस एंड हेरोफेंट, ये हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज, ओके। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी थर्ड पार्टी के लाइफ में। फर्स्ट एंड बॉटम की एनर्जी हमारे पास हेरोफेंट की है यहाँ पे। तो हेरोफेंट जो है मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है और स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ चीज़ों का अंत होगा। स्पेशली इनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। थर्ड पार्टी जहाँ भी मैरिड है, अगर आपके पर्सन के साथ है तो वहाँ पे, अगर कहीं और मैरिड है तो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, लड़ाई झगड़े जो भी चल रहे हैं या नहीं भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे जिसके कारण कि ये मैरिज में कुछ ना कुछ इश्यूज, या नहीं भी टूटेगी तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रही है। हैंगमैन की सिचुएशन है। थर्ड पार्टी भी किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रही है, खुद को लटका हो, ना इधर की है ना उधर की है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल कोई थर्ड पार्टी का चल रहा है, वो ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि इनकी मैरिड लाइफ ही कार्मिक हो, जिसके कारण कि वो चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। थर्ड पार्टी जो है इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू है, स्पेशली कोई फीमेल एनर्जी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, और मैरिज से रिलेटेड ही ज़्यादा इश्यूज इनकी लाइफ में हैं। अगर थर्ड पार्टी मैरिड नहीं भी है तो भी मैरिज को लेके ही इश्यूज हैं कि मैरिज नहीं हो पा रही है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डेथ कार्ड क्यों आया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु? मैंने आपको बता दिया, जिनको मैरिज का इशू ना हो, स्पिरिचुअली भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, डेथ,
10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो अबंडेंट अगर लाइफ है थर्ड पार्टी की तो उसमें इश्यूज आएंगे, फैमिली में, पेरेंट्स में। यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में मान ली सीनियर जो सिटीज़न होते हैं, जो इनसे काफ़ी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, चाहे इनके खुद के पेरेंट्स हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों, या फिर इन लॉज की तरफ से कोई हो, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं। सक्सेस में थर्ड पार्टी की इश्यूज आ रहे हैं, सक्सेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीज़ें भी इनसे छिन रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो या तो जहाँ पे इनका जो इनको अटैचमेंट है वो अटैचमेंट ही ख़त्म हो जाएगा, वो प्यार ही ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, वो रिलेशनशिप में प्यार ख़त्म होने वाला है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस क्यों आया है? नमस्कार। ओके, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना अपनी फैमिली लाइफ को, क्योंकि वही डिस्टर्ब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो इनकी एक जो फैमिली लाइफ है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है डियर, और डिस्टर्ब भी थोड़ी बहुत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज ऑफ इनकी मल्टीपल चॉइसेस के कारण। हो सकता है कि इनकी मल्टीपल चॉइसेस रही हों, ठीक है, या इनकी लाइफ में बहुत सारे मतलब कुछ इन्होंने झोल किया हो, कुछ गड़बड़ की हो, कुछ भी, किसी भी तरह की फैमिली में। तो यहाँ पे जो है इनकी फैमिली लाइफ खतरे में है। किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी, अगर बहुत ज़्यादा ये किसी की ईगो बर्दाश्त कर रहे हैं, रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद की एनर्जी को। अगर खुद के अंदर ही बहुत ज़्यादा ईगो है, खुद के अंदर ही बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, तो उस एनर्जी को भी कंट्रोल में किया जा रहा है। द हैंगमैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ओवर पोजेसिव है किसी ऐसे पर्सन के लिए, जिस पर्सन के लिए ओवर पोजेसिव है। तो ये जो ओवर पोजेसिव जो इनकी एनर्जी है, उसके कारण इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत किसी के लिए ज़्यादा पोजेसिव फील करता है तो फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी है। ओके, ये सबके लिए है थर्ड पार्टी इशू, ऐसा नहीं है कि रोमांटिक ही है सिर्फ। अगर इन लॉज है, कोई और भी है थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है ना डियर, ये कुछ लोगों, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ओवर पोजेसिव है, इसीलिए लटक चुकी है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ों में ये उलझ चुकी है, क्योंकि ये चाहती कुछ और है, चाह तो रही है, मतलब एक इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन वहीं वहीं पे लड़ाई झगड़े, वहीं पे चीज़ें बिगड़ रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो थर्ड पार्टी को चाहिए, चाहे रिश्ता है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे कुछ भी है, चाहे अपनी डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो चीज़ों में भी थर्ड पार्टी लटकी हुई है। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए किसी बड़े फाइनेंस का इनको, मतलब ऐसा लगता है इनको कि बड़ा एडवांटेज होने वाला है, तो वहाँ भी थर्ड पार्टी लटकी हुई है। सन की एनर्जी है डियर, सन जो है वो शो करता है पॉजिटिविटी को, पर साथ में ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों की एनर्जी को भी। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बच्चों के कारण भी स्टक है, जिस तरफ बढ़ना चाहती है प्रॉपरली बढ़ नहीं पा रही है, बच्चों के कारण रुकी हुई है। और एक तरफ ये भी हो सकता है कि जो भी पॉजिटिविटी थी थर्ड पार्टी की लाइफ में, वो भी उसमें भी हैंग्ड है, वो पॉजिटिविटी भी पूरी तरह से थर्ड पार्टी की लाइफ में नहीं आ पा रही। क्या करना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? खत्म होने वाला है क्या? डिसाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नमस्कार। फर्स्ट है किंग ऑफ कप्स, द टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी को चाहते हुए भी, किसी का प्यार देखते हुए भी थर्ड पार्टी इनडिसीजन की एनर्जी में है, ठीक है।
ये एक जो कार्मिक रिश्ता है, जिस तरह थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, प्यार है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कार्मिक रिश्ते से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, ठीक है, तभी पेन मिलता है, क्योंकि उसको छोड़ोगे तो पेन मिलेगा। तो यहाँ पे जिससे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा प्यार है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इनडिसीजन की एनर्जी में खड़ी है, ठीक है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही है, और वो इसका कर्मा है, तो वो लाइफ में से रिलीज़ होगा ही होगा। कुछ चीज़ें कार्मिक थर्ड पार्टी की ख़त्म हो रही हैं, टूट रही हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है थर्ड पार्टी, ठीक है। ये जो कर्मा रिलीज़ होता है ना, जिसमें पेन तो होता ही है डियर, बहुत पेन होता है। दी एम्प्रेस, दी एम्प्रेस, ओके। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इशू है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ, आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में भी कोई है, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, और इनको ऐसा लगता है कि कोई मतलब कोई लापरवाही हो रही है इनकी लाइफ में, या फिर इन्होंने जिसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो जिसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो, फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया हो। तो यहाँ पे इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही हैं। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो फाइनेंशियली ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब कलेक्टिवली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली थर्ड पार्टी ज़्यादा है, रिश्तों में नहीं, ठीक है। तो इनके जो ब्लाइंड ट्रस्ट किया हुआ है ना, बाकी लड़ाई झगड़े जो भी हैं थर्ड पार्टी की, जो जिनको भी इन्होंने तकलीफ़ दी है, तो वह भी सामने वाला इनको सेम टू सेम तकलीफ़ दे रहा है, जैसे को तैसा, ठीक है। थर्ड पार्टी हेरोफेंट क्यों आए प्रभु, नमः शिवाय। जस्टिस, मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी की लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनकी शादी टूटने वाली है, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है। 3 ऑफ कप एंड जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहे हैं, बहुत सारे, देखो यहाँ पे ना लीगल सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में ज़्यादा दिख रही है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी की लाइफ में जो है मैरिड लाइफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे कि जो जस्टिस का कार्ड है वो इसलिए भी आए, कोई और लीगल इशू हो, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज क्रिएट करना चाहती हो, लेकिन इसकी खुद की लाइफ में हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कानों की कच्ची है थर्ड पार्टी भी, खुद की डिसीजंस किसी और पे छोड़ना, या किसी दूसरे के किसी दूसरे की इसमें भी टांग घुसाना, किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इंटरफेयर करना। तो ये चीज़ें कर्मा के थ्रू भी मिल रही। ओके, चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है प्रभु जी, करंटली क्या चल रहा है। स्टार्ट करती हूँ। दिल से ईश्वर से रिक्वेस्ट किया कीजिए जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन करती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है मुझे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। नमस्कार। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड अच्छा नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस
Knight of Pentacles, the Hermit, Lovers, Page of Wands, and okay, 1 second please. Nine of Swords, Three of Wands and Seven of Wands की एनर्जी, ठीक है। नीचे वो क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। तो जो भी आपके पर्सन या थर्ड पार्टी है, यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि उनका हम दोनों का ऑलरेडी देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी इनकी एनर्जी है, यहाँ पे कोई ना कोई इनकी लाइफ में एंट्री हुई है, दोनों में से किसी एक की तरफ से, ठीक है। चाहे ये आप ही की एनर्जी क्यों ना हो, अगर आपकी लाइफ में ये आपके पर्सन वापस आ रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे कि सामने वाला कोई एक इंसान स्टैंड लेने लगा है, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कोई आ रहा है, जिनके लिए इन दोनों में से कोई एक स्टैंड, क्योंकि हम इन दोनों की करंट सिचुएशन देख रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी की तरफ से भी ऐसा हो सकता है, स्टैंड ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं सामने वाले के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कोई ना कोई इनका हो सकता है कि जुड़े हुए हों एक दूसरे के साथ, या फाइनेंशियली एक दूसरे को छोड़ के कोई नुकसान हो, या फिर मान लीजिए डिवोर्स की एनर्जी आए तो फाइनेंशियली इनको देना पड़े पैसा, या कुछ भी सामने वाला सोचता है कि मेरा कोई नुकसान है इस इंसान को छोड़ के, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा इनका कोई चल रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो दिखावा बहुत है डियर, रिश्तों में दिखावा बहुत ज़्यादा है। रिश्तों में वो जो ये दिखा रहे हैं, जो ये प्यार शो कर रहे हैं, वो दिखावा बहुत ज़्यादा है, चाहे थर्ड पार्टी की तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हो सकता है कि एक सामने वाला कोई एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा हो और दूसरा बहका रहा हो, दूसरा पागल बना रहा हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे ना फाइनेंशियली भी कुछ जुड़ा हुआ, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की तो ऑलरेडी आ गई, तो यहाँ पे ना एक इंसान कहीं ना कहीं स्टक है सिचुएशंस में, वो इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का, वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहा है, शायद इस रिश्ते से बाहर भी निकलना चाहता है, लेकिन सिर्फ सही समय का इंतज़ार हो रहा है। आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा, मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है एफर्ट्स भी दिखा रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी एफर्ट्स दिखा रही है, ठीक है। रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर एक दूसरा मैरिड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बाकी फिर भी मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए लवर्स को एक बार क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी। नमः शिवाय। लवर्स क्यों है थर्ड पार्टी लवर्स के पर्सन के बीच, लवर्स क्यों है? मैंने कहा था ना, वही एनर्जी निकल के आई है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं डियर, ठीक है, मैरिड है, ये कमिटमेंट हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ भी है, और एक इनडिसीजन की एनर्जी में है आपके पर्सन, तो यहाँ पे इनको जो है मतलब समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, या प्रेशराइज किया जा रहा है, कुछ भी समझिए आप, ठीक है। इसलिए भी इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। स्लो है एनर्जी डियर, लेकिन एक इंसान स्टैंड लेने की ज़रूर कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग्स भी हो रही हैं इन रिश्तों में, धोखे भी हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी कोई एक इंसान इन दोनों में से ऐसा है, देखो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी डाउट रहे। अभी भी इन दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो किसी और का इंतज़ार भी कर रहा है, जो किसी और के लिए भी वेट कर रहा है, ठीक है जी। चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है, और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखो जैसा इंसान करता है वैसा भरता ज़रूर है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने अगर बुरा किया है तो वो कहीं नहीं जा पाएगी, वो उसको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्ट्रेंथ, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एक अलग एनर्जी। शायद जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ तब से मैं एक आज अलग बोलने वाली हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपके पर्सन को ये पता है कि इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं और आप अब इसी चीज़ का कहीं ना कहीं मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया इनको बोलने के लिए, समझ रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अब पता चल चुका है कि इनकी लाइफ में कोई और है, तो आपको एक ना एक एक मौका मिल गया है इनको सुनाने का, ठीक है। ये प्रॉब्लम है अभी, तो इनको ये लग रहा है कि आप इनको किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको जो कुछ चीज़ें इनकी आपके सामने आ चुकी है। ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, high priestess, नमः शिवाय, द मून, पेज ऑफ wands, द hermit, sun, 8 ऑफ swords, temperance and strength। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक एनर्जी और ये भी है कि इन्हें डर है, कहीं ना कहीं ये डर है इनके अंदर कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री तो नहीं हो चुकी है, या आप किसी और की तरफ तो नहीं बढ़ चुके, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके खुद का भी फॉल्ट है, अगर इन्हें खुद का भी डर है कि इनकी कोई बात सामने ना आ जाए, कोई सच सामने, कल हम चेक करेंगे इनकी हिडन जो फीलिंग्स हैं वो क्या है, ठीक है। छुपी हुई बातें इनके मन की वो देखने की कोशिश करेंगे, अगर दिन में टाइम मिलेगा तो दिन में, अदरवाइज नाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो आपके पर्सन है इनके अंदर मन में खौफ है, डर भी है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, आप कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऑफर भी करना चाहते हैं। देखिए इनका जो एक नेचर ऐसा होगा, आप जानते होंगे अपने पर्सन को, कि गुरूर होगा तो गुरूर होगा, और नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे। जब इनको आपकी तरफ बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा आपको शो करेंगे कि ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कमिटमेंट दे सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन। अगर आप चाह रहे हैं कि शादी की कोई बात करें तो बहुत सारे लोगों से पॉजिटिव भी आ रही हैं एनर्जीज, ठीक है। तो जिनको लगे कि मैच कर रही हैं उन्हीं वही रखिएगा, अदरवाइज ज़बरदस्ती फिट नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आप मूव ऑन की एनर्जी में है, पहले ही आप समझ चुके हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो प्लीज़ स्किप कीजिएगा इसको। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आपके पर्सन जो है कमिटमेंट देना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन आपको लेकर थोड़ा डाउटफुल हो चुके हैं। डाउटफुल इन द सेंस, इन्हें ऐसा लगता है कि सच में आप जो दिखते हैं आप वही हैं, या किसी भी चीज़ को लेके डाउट हो कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या किसी ने इनको आपके खिलाफ भड़काया हो कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है इंसान सामने वाला, ठीक है। तो आपको लेके डाउटफुल हैं ये। मून की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, लटका हुआ फील कर रहे हैं, सैड है डियर, लेकिन आ नहीं सकते, ठीक है। ये फंस चुके हैं सिचुएशंस में, सैड हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत तकलीफ़ में है इस टाइम पे। जिन लोगों के पर्सन की जेन्युइन इशू हैं, वो बच्चे, फैमिली, ऐसा कोई भी इशू है, तो यहाँ पे ये चाह के भी नहीं कुछ चीज़ों को अपना पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये फील कर रहे हैं कि काश मैं ऐसा करूं या ऐसा हो जाए, ठीक है। हरमिट, ईश्वर इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इनके सामने लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ समझाया जा रहा है, गॉड गाइडेंस इनको बहुत ज़्यादा मिल रही है। सन, आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। जिन भी लोगों के आपस में आप और आपके पर्सन के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो रहे हैं डियर, ठीक है। माइंड इनका चल रहा है।
8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन रिपीट हो रही है एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, स्टक हैं, चाह के भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहे, बट अगर चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि इनको खुद को लगता है कि चीज़ें बिगड़ चुकी हैं आप लोगों के बीच में। पर एक बात ये बिल्कुल ट्रूथ है कि ये यही चाहते हैं, चाहे कितना भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, यही चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, आप इनकी हाँ में हाँ भरोगे, मतलब ऐसा चाहते हैं ये। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थैंक यू महादेव। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बॉटम की एनर्जी है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मैं फर्स्ट कार्ड देखने से पहले ही एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आपके पर्सन जो है ना डियर, ये अपनी हीलिंग और खुशियों की तरफ देखो। द टेम्पल पाथ फर्स्ट कार्ड, ये अपनी खुशियों और अपनी हीलिंग के लिए आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप ऑफिशियल ना हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप अपने बेटे के लिए देख रहे हैं, चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हो, कुछ लोग अपने ब्रदर, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनको हीलिंग आपसे ही मिलती है। ठीक है, इन्हें सुकून आपसे ही मिलता है, ऐसी वाली एनर्जी। ठीक है डियर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जैसे ही जाएंगे ऑटोमेटिकली ये आपसे इनको हीलिंग मिलेगी और आपसे मिलती भी होगी। ये आपके पास आके एक सुकून की सांस ले सकते हैं, ये आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ऑटोमेटिकली इनको लगेगा कि नहीं, इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई कमिटमेंट की एनर्जी है, या फिर ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इनको हो सकता है कि आपसे कोई एडवांटेज हो, या ये फाइनेंशियली आपको खींचने की कोशिश करें अगर आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, दोनों एनर्जीज मैंने आपको बता दी। 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल, इनका हार्ट चक्र हील तो होगा लेकिन साथ ही साथ टूट जाएगा, क्योंकि पेन मिलेगा इनको, दिल दुखेगा, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के थ्रू हो, लेकिन यहाँ इनको तकलीफ़ होगी या इनको अपने किए का पछतावा हो। और पछतावा जब होता है ना तो वो भी बड़ा तकलीफ़दायक होता है, क्योंकि वो एक ऐसा बोझ होता है जिसको इंसान ढो नहीं पाता। हैप्पी फैमिली, तो ये ऐसा कोई कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, या अपनी लाइफ में, या आप अगर हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, या फिर आप पेरेंट्स का इशू है कुछ भी, तो ऐसे चांसेस हैं बहुत सारे लोगों के साथ कि फ्यूचर में जाके इन्हें बातें समझ आए, इन्हें तकलीफ हो। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, वॉकिंग अवे, जो भी आप लोगों में जो ऐसे पर्सन होंगे, तो एक कार्मिक अगर कोई रिश्ता होगा तो ये जाएंगे डियर। ठीक है, रिलीज होगा ये रिश्ता। हो ओके प्रभु, नमस्कार। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु जी। नमस्कार। फॉरगिवनेस, सो जब भी कार्ड आता है तो आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हो, तो पर मेरी कोई गलती नहीं है डियर। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए। ठीक है, चीज़ों के लिए एक्शन लीजिए और माफ़ कीजिए, यानी कि आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि लाइफ में आगे बढ़िए और माफ़ कीजिए, जिसने जो किया उसको माफ़। क्योंकि डियर देखो, ये है तो हमारे खुद के कर्मा। ठीक है, ये हमारे सब पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं जो हमें पेन मिलता है, नहीं तो किसी की कोई औकात नहीं है कि कोई किसी को दर्द दे सके। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि माफ़ करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में कुछ। थैंक यू पेगासस एंड हेल्प। तो पहला कार्ड है कि ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। प्यार के लिए और खुशियों के लिए अपने दिल को खोल के रखिए, खुले दिल से स्वागत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट।
जो भी मदद आपको ईश्वर से चाहिए है वो रास्ते में ही है, यानी कि वो आपकी पुकार सुनी जा रही है। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं सुनी जा रही है, बहुत देर हो गई है। बस आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं। चलिए भागवत गीता से भी देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। नमः शिवाय। सॉरी। ओके, मटेरियल एलिमेंट्स, बहुत अच्छा कार्ड है, थैंक यू सो मच। एंड सेकंड कार्ड है हमारे पास सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है, देखिए आपकी तरफ जो है माँ लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिल रहा है आपको। ओके, तो माँ का जो ये आशीर्वाद दे रही है माँ, आपको एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लाइफ में जो है फाइनेंशियली प्रोग्रेस होने वाली है, ग्रोथ होगी। ठीक है, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ईश्वर कह रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में आपने देखा ही क्या है, अभी तो दुख ही देखे हैं ना डियर, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे सीक्रेट्स बाकी हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए डियर, क्योंकि ये चैप्टर, ये बुक है, नए नए चैप्टर आते ही जाएंगे। सुरेश्वर, ओके, शिवलिंगा एंड नमः शिवाय, आद्या काली, चंद्रशेखर, वन मोर, रक्षा काली। तो पहला कार्ड है भोलेनाथ का, और भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं, बस आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड पे भोलेनाथ का ये आपसे कहा जा रहा है कि जीवन को एक अध्यापक के तौर पे देखिए। ठीक है, उससे सीखिए और कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों और रोशनी से भर जाएगी, आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भोलेनाथ, और रक्षा काली माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं इनर आउटर डेंजर से। ठीक है, चलिए ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत खुश रहिए डियर, बहुत खुश रहिए।